हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2019 और 2023 के बीच में, वो सब के मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। तो आज हम लोग मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में 2019 से 23 के बीच में, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, उसको प्रूफ करना है कि वो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। तो आप लोगों को पता है ना हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं और RHS को सॉल्व करते हैं। अगर LHS को सॉल्व करने से RHS नहीं आता है तब, लेकिन अगर LHS को सॉल्व करने से LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर उसको सॉल्व करने से RHS आ जाता है तो भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम लोग दोनों को अलग अलग भी सॉल्व करके भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ऐसे हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते जाएंगे अगर आएगा तो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिखते हैं। ठीक है ना, LHS क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका जो होल स्क्वायर है ना, क्या बोला, इसका जो होल स्क्वायर है और प्लस जो यहाँ पे कॉस थीटा है और प्लस सेक थीटा है, उसका जो होल स्क्वायर है उसको इसके प्रूफ करना है। तो ठीक है, करेंगे बाद में। अभी यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों में आइडेंटिटीज लगा देंगे। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और साथ में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो a क्या है साइन थीटा और b क्या है कॉसेक थीटा। चलिए ये क्लियर है, इसको मैंने फॉर्मूले पे तोड़ दिया और प्लस इसको भी मैं फॉर्मूले पे तोड़ देता हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, स्क्वायर कहाँ से, a है ना, थीटा है ना, तो कॉस थीटा साइन थीटा सेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये मैंने तोड़ दिया ना फॉर्मूले पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम लोग ना इसको सजा देते हैं, अगर सज रहा है तो सजा देते हैं, कोशिश करते हैं सजाने का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या साइन थीटा है, तो क्या हम इस साइन स्क्वायर थीटा को और इस कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अगर देखो इसको किस में लाना है, इसको लाना है टैन और कॉट में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग बताओ, आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटीज है, याद करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और वैसे ही प्लस आप इसको देखो इस चीज को। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको पता है ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि जब एक के साथ उसी का रेसिप्रोकल है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो 1 2 जा 2 हो गया, और प्लस ये तो मैंने आगे लिख दिया है। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेम ये क्या है, आइडेंटिटीज है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या एक दूसरे का खुद का रेसिप्रोकल है, तो उसके भी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये भी एक आइडेंटिटीज है। और यहाँ पे प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ पे प्लस 2 प्लस 1। अब जो है ब्रैकेट निकाल के जो बचा वो सब मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे सारे नंबर को जोड़ो तो 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया ना, और प्लस वहाँ देखो क्या है tan स्क्वायर थीटा बच गया ना, तो वो लिख दिए, और प्लस यहाँ cot स्क्वायर थीटा बच गया ना, तो वो लिख दिए। तो यहाँ पे देखो क्या ये इसके इक्वल दिख रहा है आप लोगों को, है ना? क्या यही तो है मेरा RHS? क्या यही तो है मेरा RHS? तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो LHS हम लोगों ने निकाला, ठीक है, जो LHS हम लोग ने निकाला वो RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हम लोगों ने क्या किया, ये प्रूव्ड कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, LHS लिखा, उसको सॉल्व किया। देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला लगाया है, और ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेसिस ही है, इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। वैसे ये सब क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे हर एक चीज को फॉर्मूले के साथ लिखा है और पुट किया है, ठीक है। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 के बराबर है, तो प्रूफ करना है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या दे दिया है, √3 दे दिया है, और बोला है कि टैन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लोग को 1 प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे? क्या आप लोग को ये बात पता है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो √3 होता है, और एक आइडेंटिटीज क्या कहता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है और जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है उनके वैल्यूज क्या होते हैं, 1 होते हैं। आपको क्या लाना है, टैन प्लस कॉट को 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे देखो, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे समझो, ठीक है। आप इतना आइडेंटिटीज जानते हो ना, इसको याद रखना। हम लोग क्या करेंगे, इस जो गिवन हम लोग को दिया हुआ है ना, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो गया स्क्वायरिंग करने से कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √9 होता है, और √9 किसका होता है, तो 3 का होता है, इसलिए 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग गौर फरमाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आइडेंटिटीज है, तो इसके जगह पे हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, और प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ये जो कि 3 के बराबर है। 1 चला गया उस तरफ, तो क्या निकल गया, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 3 - 1 हो गया, क्योंकि ये प्लस उधर गया माइनस में। तो अब अच्छा यहाँ पे प्लस थोड़ी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई में ना है, तो कॉस थीटा, ठीक है ना। अब वहां पे देखो ये 2 × में है ना, उधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, और ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये 2 और 2 कट गया, तो क्या आ गया, तो देयरफॉर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाल लिया। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। नाउ अब अगर हम प्रूफ की तरफ आएंगे तो LHS क्या दिया हुआ है हमारा, है ना, LHS क्या दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या हम tan थीटा और कॉट थीटा को फॉर्मूला पे लगाओ, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी tan कॉट नहीं है, यहाँ तो सिर्फ साइन कॉस है, तो इस tan थीटा और कॉट थीटा को भी आप लोग साइन कॉस में लाओ। कैसे लाओगे, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, फॉर्मूला होता है, समझ में आया। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जाके सभी लोग आइडेंटिटीज याद करो, फॉर्मूलाज याद करो ट्रिग्नोमेट्री के, तभी सॉल्व होगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे अब एलसीएम ले लो, तो कॉस और साइन के एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर आप ऐसे समझो, कॉस कॉस कर दिया तो साइन बचा, तो जो बच गया वो ऊपर इंटू हो जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस साइन साइन कट गया, कॉस बचा तो कॉस ऊपर इंटू हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक बात बताओ आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटीज है। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 निकाला है ना, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ये मैंने कहाँ से पुट किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या ये दोनों को डिवाइड करने पे 1 ही आ रहा है, बात समझ में आया। तो देखो LHS को मैंने सॉल्व किया तो 1 आ गया, और 1 क्या है, ये RHS के बराबर है ना, ये क्या है, RHS के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कहाँ हम लोग प्लस करेंगे, कहाँ माइनस करेंगे, कहाँ स्क्वायर करेंगे, कहाँ इंटू डिवाइड करेंगे, क्यूब करेंगे, तो वो सब आपको पता चलेगा प्रैक्टिस, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ आप देख के सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि कौन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बात क्लियर है। यहाँ पे रूट था ना, तो हम लोग को सिंपली रूट को हटाना था, क्योंकि वहाँ पे तो प्रूफ में रूट था नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर कर दिया इसी रीजन से, ठीक है ना। क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2021 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, 2 sin 2a, ये क्या है, √3 के इक्वल है। तो पूछा है a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। क्या पूछा, a का वैल्यू क्या होगा। तो चलो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा, 2 sin 2a ये किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, यहां देखो, अब आप यहां पे स्क्वायर करोगे, नहीं आप यहां पे स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहां पे a का वैल्यू फाइंड करने बोला है, ना कि कोई चीज प्रूफ करने बोला है। तो आप क्या करो ना, ये sin 2a है ना, तो उस 2 देखो, इस sin 2a ये पूरा एंगल है, ठीक है। आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इस 2 को कर सकते हो। तो ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और उस तरफ गया तो ये 2 क्या हो गया, तो sin 2a इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला गया तो डिवाइड हो गया, तो √3/2 आ गया, है ना, √3/2 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ये साइन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे sin 2a इज इक्वल टू √3/2, याद करो ये किसके फॉर्मूला होते हैं, मतलब ये किसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो √3/2 क्या ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से साइन चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2a बचा, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री आया, ये साइन क्या हुआ, कट गया, हट गया, तो 2a किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो यहाँ पे अगर आप a का वैल्यू निकालते हो तो a कितना निकल गया, 60/2, है ना, a कितना निकल गया, 60/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया, और यही हम लोग को फाइंड करने बोला था, देख लो। क्लियर है। तो क्या बोला था कि a का वैल्यू निकालो अगर ये चीज दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसको 2 कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, LHS को RHS के इक्वल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यही है ना। अब इसी से हम लोग को 2 cos थीटा प्रूफ करना है ना।
चलिए देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है एलसीएम लेने का, तो आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम कैसे लेना है आपको, इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ। नॉर्मल इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इसके साइन थीटा से, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम निकल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 प्लस कॉस कट गया, साइन बचा, तो साइन ऊपर जाके इससे इंटू हो गया, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस यहाँ का साइन कट गया, तो सिर्फ 1 प्लस कॉस बचा, तो ये ऊपर जाके इंटू हो गया, मतलब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, देखो कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा रख दो, ठीक है, और प्लस यहाँ देखो 1 प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया फॉर्मूला। और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हुआ, नीचे जो जैसा है उसको वैसा ही कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये वैसे का वैसा ही कर दो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, आइडेंटिटीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी पहले से है तो ये भी 1 हो गया, और प्लस ये दोनों मिलके 1 बन गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 कॉस थीटा बचा, डिवाइडेड बाई नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा वैसे का वैसे रह गया, और साइन थीटा वैसे का वैसे रह गया। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे में वैसे का वैसे ही रह गया 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। आपको आगे पता चलेगा हम नीचे में क्यों इसको वैसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, क्योंकि 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया, तो 1 बचा, ये मैंने बाहर निकाल लिया, तो कॉस थीटा बचा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, और उसके साथ क्या बचा, साइन थीटा। अगर आप यहाँ पे गौर करो, देखो ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा, कट गया ना, क्या बचा, ऊपर में 2 बचा और नीचे में साइन थीटा बचा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने क्या बोला कि 2 कॉसेक थीटा सॉल्व करना, इसका मतलब ये 2 तो आ गया, और क्या हम यहाँ पे ये साइन थीटा को लिख सकते हैं, देखो ऊपर में 1 है तो 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा फॉर्मूला है ना, तो देखो क्या यही है RHS, यही है ना RHS, तो लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। क्या किया, LHS उठाया, सॉल्व किया आइडेंटिटीज एलसीएम लगा के, और फिर जो कटा उसको काट दिया, और फाइनली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए, इसको 2 प्रूफ करना है, ठीक है ना। मतलब इतना बड़ा LHS और RHS इट्टू सा 2 प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं करते हैं कैसे सॉल्व होगा। LHS उठाते हैं, क्या बोल रहा है LHS, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू क्यू दे रहे हैं। ये तो हम लोग का LHS है ना, इसी से RHS प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, तो याद है मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर आप लोगों को कोई बड़ा सा प्रूफ दिखता है, अगर आप उसको सॉल्व करने में कहीं फंस रहे हो, तो आप क्या करो, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सबको क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ तो, 1 का 1 हो गया, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, है ना, फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए बाई साइन ए, और माइनस कॉस ए के को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। देखो मैंने क्या किया, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो फिलहाल ये साइन में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही 1 प्लस टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस ए, अच्छा थीटा नहीं, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे क्या है, थीटा का जगह ए है, तो साइन बाई कॉस ए
और सेक को लिख सकते हैं 1/cos A, ठीक है ना, हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब लास्ट ऑप्शन एलसीएम बचता है हमारे पास, तो एलसीएम ले लेंगे। तो देखो यहाँ साइन साइन है तो साइन एलसीएम आ गया, साइन ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 के टेबल में साइन, साइन बार में तो साइन इंटू 1 तो साइन ए, और प्लस यहाँ कॉस ए का कॉस ए रह गया, और यहाँ -1 का 1 रह गया, ठीक है। ये आ गया सॉल्व करके। इसको भी सेम क्या करेंगे, कॉस ए लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ भी कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन ए, कॉस ए कट गया तो 1, तो 1 इंटू साइन ए, तो साइन ए आ गया, और प्लस कॉस ए कट गया ना, तो ऊपर में 1 का 1 रह गया। देखो इस तरह के ये वैल्यूज आ गए हैं। अब हम लोग क्या करें बताओ, चलो बताओ अब क्या करें। यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए -1, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए +1, और नीचे में साइन और यहाँ पे कॉस। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आया है। यहाँ पे देखो, क्या हम इसको इस तरह से सजा के लिख सकते, देखो तो साइन ए प्लस कॉस ए एक अलग ब्रैकेट में और -1 एक अलग, ठीक है। इस तरह से हम इसको सजा दिए। वैसे ही हम इसको सजा सकते हैं, साइन ए आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए, इसको अलग ब्रैकेट में डाल देते और यहाँ पे +1 का +1 कर देते, ठीक है। और नीचे देखो साइन ए इंटू कॉस ए, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ए कॉस ए, है ना, मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोग अगर गौर से देखो तो यहाँ देखो, अगर हम इस पूरे को a मान ले तो ये a - b बन गया, और अगर हम इस पूरे को a मान ले तो a + b बन गया। देखो दोनों सेम है ना, ऐसा लग रहा कि a - b और a + b आइडेंटिटीज लग गया, है ना, a - b और a + b। तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, क्या होता है, a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² - b², यही ना होता है आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अब हम लोग इसी को फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। a क्या है, ये है ना पूरा, तो क्या हो गया, a साइन ए प्लस कॉस ए, ये a हो गया, तो a² - b², b क्या था, इस पूरे को a माने तो b 1 था ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। और नीचे में क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा वैसे रहेगा, साइन ए और कॉस ए वैसे का वैसे ही रह गया जैसे था। अब यहाँ देखो, a + b का होल स्क्वायर आ रहा है ना, तो सॉल्व कर दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो 2 साइन a और कॉस ए हो गया, आइडेंटिटीज लगा दिया मैंने, और -1 का -1 रह गया, और नीचे में क्या था, नीचे में था साइन ए कॉस ए, वैसे का वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और प्लस यहाँ पे देखो 2 साइन ए कॉस ए वैसे का वैसे ही रह गया, और यहाँ -1 का -1 रह गया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो गया, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया ना, 1 में से 1 गया, तो सिर्फ क्या बचा, 2 साइन ए और कॉस ए बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे भी साइन ए और कॉस ए बचा, ठीक है। यहाँ देखो साइन ए कॉस ए कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, और जो कि यही तो है RHS, देखो तो 2 ही था ना RHS, तो इसका मतलब है देयरफॉर LHS RHS के बराबर हम लोगों ने कर दिया, और ये क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। समझ में आया आप सभी को, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले क्या किया, अभी जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको प्रूफ करना, अगर आपसे प्रूफ नहीं हो रहा तो आप उसको क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, और वैसे ही मैंने किया, साइन कॉस में सभी को फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या दिखा कि एक और फॉर्मूला बन गया, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर से वो फॉर्मूले पे लगाया, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a + b का होल स्क्वायर, और देन फिर आइडेंटिटीज लगाया, और मैंने सॉल्व कर दिया ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चंस पूरा ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे है, तो आप लोग फॉर्मूला पूरी अच्छी तरह से याद कर लो, तब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा। ये है भी आसान, ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। चलिए क्लियर है, देख लो, समझ में आप सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 1 + cot स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + cosec अल्फा, मतलब अल्फा यहाँ एक एंगल ही है, ठीक है, जैसे वहां पे a था
उससे पहले थीटा था और यहाँ पे अल्फा है, कोई दिक्कत है नहीं। इसको कॉसेक ए के बराबर प्रूफ करना है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सेम वही चीज लगाएंगे ना, LHS वाला, LHS RHS वाला। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 1 पे डिवाइड नहीं है, ठीक है, ये बस इस पे डिवाइड है, 1 प्लस कॉसेक अल्फा। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया जाए क्या? एलसीएम ले लिया जाए तो नहीं, एलसीएम लेने से काम नहीं चलेगा। एलसीएम लेंगे नहीं, बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा अगर आप एलसीएम लेंगे तो। लेकिन अगर यहाँ पे आप गौर फरमाओ, अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ देखो कॉट स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, इसके भी आइडेंटिटीज होते हैं, बात समझ में आया? तो क्या मिलेगा हम लोग को, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो 1 प्लस, चलो पहला बात तो फॉर्मूला जान लो, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, ये आइडेंटिटीज होता है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉट को उधर भेज देंगे, 1 को इधर ला देंगे, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बच गया। ये 1 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस हो गया, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ चला गया, तो क्या बच गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हम इस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर क्या हम इस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो चलो कॉट स्क्वायर थीटा का जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, बात समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर अल्फा और -1 और होल डिवाइडेड बाई, मतलब होल नहीं है, सिर्फ इसके नीचे है, कॉसेक अल्फा, ठीक है। क्या हम इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है ना, फॉर्मूला आइडेंटिटीज, इसीलिए मैंने इसके वैल्यूज पुट कर दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटीज बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला पुट कर दिया। और इसके नीचे क्या था, 1 प्लस कॉस अल्फा, कॉसेक अल्फा, 1 प्लस कॉसेक अल्फा था। यहाँ देखो, यहाँ भी 1 प्लस कॉसेक अल्फा, यहाँ देखो यहाँ भी, अच्छा यहाँ 1 छूट गया, यहाँ भी 1 प्लस कॉसेक अल्फा, तो 1 प्लस कॉसेक अल्फा नीचे से, ऊपर से और नीचे से 1 प्लस कॉसेक अल्फा कट गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस, यहाँ क्या बचा, कॉसेक अल्फा -1, क्या बचा, कॉसेक अल्फा -1। अब यहाँ पे देखो ये +1 -1 कट गया ना, खत्म हो गया, 1 में से 1 गया 0, क्या बचा, सिर्फ कॉसेक अल्फा। तो क्या यही बोला था प्रूफ करना, देखो यही बोला था ना प्रूफ करने, तो यही क्या है मेरा RHS, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, और हम लोग ने ये क्वेश्चन को भी प्रूव्ड कर लिया, ठीक है ना। देखो अगर आप एलसीएम लेके बनाते तो भी बन जाता, ठीक है, बस थोड़ा सा वो प्रोसेस लंबा चला जाता, ठीक है। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटीज लगाया, हम लोगों के पास जब है फॉर्मूला तो हम लोग क्यों ना उसे अच्छी तरह से यूज करें। तो फॉर्मूला यूज करना सीखोगे कब, जब आपको फॉर्मूला याद होगा और आप उस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, प्रूव्ड साइन टू दी पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को उसके इक्वल प्रूफ करना है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस बार तो पावर इंक्रीज हो गया, इस बार तो पावर 6 चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, हार मान जाते कि नहीं यार अब बहुत ज़्यादा टफ आ गया क्वेश्चन, नहीं बनेगा, ये टफ नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखने से टफ लग रहा है लेकिन है आसान। जैसे बोलते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो बस ये क्वेश्चन आपको लग रहा है हार्ड, लेकिन ये है नहीं। कैसे, क्यों नहीं है, यहाँ देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सीखो मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ 6 है, तो क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर बनाते हैं। तो क्या हम साइन 6a को, साइन का पावर 6a को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, पहले ये लिख दिया मैंने, और इसका होल क्यूब कर दिया, क्या कर दिया, होल क्यूब। क्यों किया, देखो 3 2 क्या होता है, 6 होता है, तो इनडायरेक्टली हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे 3
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, अब प्रूफ पे ध्यान दो, प्रूफ में कहीं भी साइन है नहीं है, सिर्फ कॉस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग का साइन आया है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के, आइडेंटिटी लगा के, कुछ लगा के तुम उसको हटाओ। तो देखो साइन स्क्वायर ए, पहले यहाँ पे फॉर्मूला देख लो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो उधर 1 है, ये कॉस उधर जाके माइनस हो गया ना, है ना, ये कॉस उधर जाके माइनस हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैसे यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए का जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसका होल क्यूब का होल क्यूब कर दो। यहाँ पे 3, देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर ए है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का ए रह गया। चलो देखो बताओ, समझ में आया सभी को यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो अगर कॉस स्क्वायर ए का क्यूब करोगे तो 3 × 6 हो गया, है ना, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और कॉस स्क्वायर ए रह गया, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब a का 1 हो गया और b का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, तो कॉस 4a। ये देखो फॉर्मूला पुट कर दिया। आप लोगों को नहीं समझ में आया, हमको पता है, क्योंकि आप लोगों को तो फॉर्मूला ही नहीं याद है ना, तो आप लोगों से कैसे बनेगा। यहाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो बस वही फॉर्मूला पे हम लोगों ने यहाँ पुट किया। देखो यहाँ पे a का क्यूब था, तो हम लोगों ने 1 का क्यूब किया, तो 1 का क्यूब 1 आया, माइनस b का क्यूब, b क्या है कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, मतलब स्क्वायर ऑलरेडी है, ऊपर से 3 और आ गया, तो 3 × 6 हो गया, तो कॉस का पावर 6 थीटा हो गया, और माइनस 3a स्क्वायर भी होता है ना, तो यहाँ पे a तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 × कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 का 3 रह गया। अच्छा यहाँ पे 3 छूट गया ना, यहाँ पे क्या हुआ 3 छूट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3a कितना है 1 का 1, और b का स्क्वायर बोला है इस बार, मतलब इसका स्क्वायर, तो 2 तो ऑलरेडी है, स्क्वायर कर दो तो 4 लग गया, ठीक है, समझ में आप सभी को। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 के साथ 1 इंटू हो रहा है, और कॉस स्क्वायर ए भी इंटू हो रहा है, तो 3 बन जा 3, पहले ऐसे कर लेते हैं ना, इसको अच्छे से कर लेते हैं, तो 3 बन जा 3, और माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो गया 3 कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये सब के साथ कॉस स्क्वायर ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये सब के साथ कॉस स्क्वायर ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बच गया फाइनल 1 माइनस कॉस 6 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस का पावर 4a प्लस यहाँ देखो 3 इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो 3 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो 3 कॉस का पावर 4a हो गया। अब यहाँ देखो कोई कट रहा है क्या, देखो ये माइनस वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म कट गया ना, माइनस प्लस 0 हो गया, ये देखो ये प्लस वाला टर्म और ये माइनस वाला टर्म कट गया ना, क्या बचा सिर्फ 1 माइनस, क्या बचा 1 माइनस कॉस का पावर 6 थीटा बचा। क्या यही था ना RHS, तो देखो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना, LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन हम लोग का प्रूव्ड। देखो कैसे किया हम लोगों ने, पहले इसको छोटा किया, फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला लगाया, तो देखो 2 फॉर्मूले के मदद से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर है बच्चों सभी को, एक बार अच्छे से देख लो आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 2023 में आया गया है, अंडर रूट सेके माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई सेके प्लस 1 सेके ए, मतलब ठीक है ये जो भी है ठीक है,
तो क्या बोला है, इसको प्रूफ करना है आरएचएस के। तो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे बताओ, कैसे प्रूफ करोगे आप इस क्वेश्चन को? हाँ, तो सीधा बताइए, रूट में है तो क्या करोगे आप, इसको रैशनलाइज करोगे, जो आंसर आएगा बढ़िया बात है। आप इसको रैशनलाइज करोगे, जो आंसर आएगा अच्छा बात है। वो दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए? पता नहीं कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो LHS उठाए, क्या किया हम लोग सबसे पहले, अंडर रूट सेके -1 डिवाइडेड बाई सेके +1 था। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या था, क्या करो सबसे पहले ये LHS को क्या करो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करोगे बताओ, रैशनलाइज कैसे करोगे? तो जो डिनोमिनेटर में होता है वही वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस से क्या हो गया, माइनस में, तो यहाँ भी सेम क्या हो गया, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसको रैशनलाइज कर दिए। वैसे आप इसको भी करोगे, प्लस अंडर रूट क्या हो गया, सेके है, सेके +1 डिवाइडेड बाई सेके -1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे माइनस है ना, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, सेके +1 आ जाएगा। ठीक है ना, रैशनलाइज इस तरह से ही होता है, साइन बस क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो अंडर रूट, इसको सॉल्व कर, देखो a + b a - b इंटू में ना, फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, a² - b², यही फॉर्मूला होता है ना, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये। और ऊपर में देखो सेक स्क्वायर a -1 सेक स्क्वायर a -1 दोनों सेम है ना, तो ये सेक स्क्वायर a -1 का हम लोगों ने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, वैसे अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो अंडर रूट, यहाँ भी देखो a - b और a + b का फॉर्मूला क्या हो गया, a² - b² हो गया। और ऊपर में क्या देखो सेके +1 सेके +1 दोनों वही आ गया ना, तो सेके +1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसके बाद क्या करोगे, देखो सेक स्क्वायर a -1 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर a -1 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या उसका फॉर्मूला tan² a होता है। आइडेंटिटीज याद करो बच्चों, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलो अंडर रूट क्या हो, ऊपर में आ गया सेक स्क्वायर a -1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, सेक स्क्वायर a -1 आ गया। अच्छा एक काम करते, इसको भी tan ही लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर a -1 को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, tan² थीटा हो गया, और इसका होल स्क्वायर था, और नीचे में भी क्या हो गया, tan² थीटा हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो, अब आप लोग सेके +1, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ पे tan नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर a -1, चलो ये तो tan थीटा आ गया, ऊपर में ये जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और प्लस अंडर रूट, इस तरफ क्या हो गया, सेक a +1 इसका होल स्क्वायर लिखा गया, और नीचे में फॉर्मूले के अनुसार tan² a हो गया है ना, सेक स्क्वायर a -1 क्या होता है, tan² a होता है। ठीक है, अब यहां देखो इसका स्क्वायर इसका रूट चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, सेके -1, क्योंकि ये पूरे पे स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर और रूट चला गया, डिवाइडेड बाई यहाँ tan² थीटा था। अच्छा थीटा कहाँ से, ए ना, tan² a था। ठीक है, तो tan² a का रूट क्या होता है, tan a, स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, प्लस सेम उस तरह से क्या हो गया, वहां पे भी स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ सेके +1 बचा, और नीचे में tan a बचा। ठीक है ना, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो नीचे में tan a हो गया, तो tan a मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, ऊपर में साथ में हो गया tan a -1 प्लस सेके -1 प्लस सेके +1 है ना। अब यहाँ देखो +1 -1 कट गया, क्या बचा, सेक 2 सेक, 2 सेके बाई tan a आया, क्या आया,
2 सेक ए बाई tan ए, लेकिन हम लोग क्या लाना है 2 कॉसेक ए लाना है ना, तो क्या करेंगे इसको भी तोड़ देंगे, ठीक है। तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, है ना, और tan को क्या लिख सकते हैं इनटू tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। तो देखो अगर हम यहां पे tan को क्या लिख दिए साइन बाई कॉस, है ना, साइन बाई कॉस लिख दिए। अब नीचे वाला कॉस क्या हुआ ऊपर चला गया, या यहां से ऐसे देखो कॉस कॉस कट गया, तो क्या बचा 2 बाई साइन ए बचा। तो इसको लिख सकते हैं 2 1 बाई साइन ए क्या हो जाता है कॉस ए, और यही है मेरा RHS। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हम लोग लिख सकते हैं ना कि LHS क्या हुआ RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? देख लो कैसे बना। हम लोगों ने क्या किया, देखो यहां पे सेके का जगह 1 बाई कॉस ए लिख दिया, और tan ए नीचे था ना, तो ऊपर में कुछ नहीं था तो 1, तो 1 बाई tan ए का फॉर्मूला साइन ए बाई कॉस ए, ये दोनों डिवाइड में आ गया, मैंने काट दिया, बचा क्या साइन ए, तो 2 बाई साइन ए बचा, जो कि हम उसको कॉस ए लिख सकते हैं, और ये कि मेरा RHS था। बात समझ में आया? यही अपने को प्रूफ करने बोला था और हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, एक बार आप देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो टेक केयर और स्टे सेफ।